नमस्कार स्टूडेंट्स, एमडीसी एजुकेशन हब में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं वीन सर अपने पहले जियोग्राफी का पार्ट 3 एक चैप्टर किया था जिसका नाम था विषम जनसंख्या। आज अपने करेंगे 4th नंबर चैप्टर है जिसमें दिए जनसंख्या की संरचनाएं। क्या दिया है? जनसंख्या की संरचना। देखो हमारा पहला टॉपिक इसमें दिया है आयु वर्ग, दूसरा अपने लिंगानुपात, तीसरा दिया है साक्षरता दर और चौथा टॉपिक है अपने ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का अनुपात और लास्ट में अपने दिया है व्यवसायिक संरचना। ये अपने 5 टॉपिक रहेंगे इस जनसंख्या संरचना में। ये अपने 4th चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जो आज अपने करेंगे उसमें अपने करेंगे आयु संरचना। देखो आयु संरचना क्या होती है? जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखो आयु वर्ग जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के लोगों का आकलन किया जाता हो वो क्या कहलाता है? आयु वर्ग कहलाता है। देखो सबसे पहले आयु वर्ग में अपने इसको विषम में 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में। देखो सबसे पहले आयु वर्ग को विषम में 3 भागों में विभक्त किया गया है। देखो अपना टॉपिक क्या है? आयु वर्ग को विषम में 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। देखो सबसे बड़ी बात आज अपने आयु वर्ग का ये अध्ययन करेंगे जिसमें अपना पहला पार्ट ये रहेगा कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या क्या कहलाती है? आयु वर्ग। इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में से विभक्त किया गया है। देखो सबसे पहला पार्ट यदि हमने देखा जाए आयु वर्ग में, देखो आयु वर्ग की संरचना। देखो इसकी संरचना में फर्स्ट जो अपना रहेगा वो रहेगा 0 से 14 साल तक, 0 से 14 वर्ष। ये क्या कहलाएगी? बाल आयु वर्ग। क्या कहलाएगी? बाल आयु वर्ग। जो सेकंड अपना रहेगा उसमें रहेगा 15 से 64 वर्ष तक। देखो इसमें क्या रहेगा अपने 15 से 64 वर्ष, तो इसके क्या कहेंगे अपने? वयस्क आयु वर्ग। और जो अपना थर्ड नंबर जो रहेगा टॉपिक उसमें रहेंगे 65 से अधिक। इसे अपने कहेंगे वृद्ध आयु वर्ग। देखो सबसे पहले एक बात में छोटी सी ध्यान रखना, आप इसको कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में विभक्त किया है। देखो आयु वर्ग की संरचना में 0 से 14 साल के जितने भी बच्चे होंगे वो किस में आएंगे? बाल आयु वर्ग में। और 15 से 64 से ऊपर जो 15 से 64 तक है वो किस में आ जाएंगे? वयस्क आयु वर्ग में आ जाएंगे। और जो लास्ट 65 से अधिक वाला दिया है वो किस में आ जाएंगे? वृद्ध आयु वर्ग में आ जाएंगे। देखो सबसे पहले 0 से 14 वर्ष। देखो यह जनसंख्या कहां पाई जाती है? विषम में सर्वाधिक जनसंख्या बाल आयु वर्ग की कहां है? वयस्क आयु वर्ग की कहां है? और वृद्ध आयु वर्ग की कहां है? देखो अलग अलग माध्यकों में इनकी जनसंख्या अलग अलग प्रारूप में पाई जाती है। देखो जैसे सबसे पहले अपने बात करेंगे देखो यदि मैं टॉपिक नंबर 1 लेना चाहे अपने विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग, क्या दिया आपका टॉपिक क्या है? विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या। देखो विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या यदि देखे जाए विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या है और इसकी जनसंख्या विश्व में है 35.5
2%। ये देखो विश्व में है इसका कितना आपने 35.2%। ये विश्व में क्या दिया है, विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या। यदि पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या किस महाद्वीप में, देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या देखो, सर्वाधिक देखो किस महाद्वीप में, जो देश आज विकासशील है। देखो एक बात है आप सीधी ध्यान रखना, जो देश आज विकासशील है उसमें युवा वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जैसे भारत, चीन। देखो नेक्स्ट जैसे अमेरिका, यहां भी युवा वर्ग है, लेकिन सर्वाधिक देखो वृद्ध जनों की। देखो इसमें एक टॉपिक ये भी होता है कि कौन सा आयु वर्ग दूसरों पे आश्रित रहता है। देखो एक तो बाल आयु वर्ग और एक कौन सा आ गया अपने वृद्ध आयु वर्ग। ये क्या रहता है, दूसरों पर निर्भर करता है। देखो कई बार पूछा जाता है कौन सा आयु वर्ग दूसरों पे निर्भर रहता है। 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोग दूसरों पे निर्भर रहेंगे, और 65 से अधिक आयु वर्ग के लोग वो भी किस पे निर्भर रहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। देखो विश्व में सर्वाधिक आयु वर्ग युवा वर्ग की जनसंख्या कितनी है, 35.2%। और यदि पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध वर्ग की जनसंख्या, यदि अपने से विश्व में सर्वाधिक वृद्ध वर्ग की जनसंख्या पूछ ली जाए तो उसमें अपने रहेगा 6.8%। यह किसमें है, विश्व में सर्वाधिक वृद्ध वर्ग की जनसंख्या है। और जो बाकी का बचा आंकड़ा है वो किसका, अपने बाल आयु वर्ग का है। देखो यदि अपने देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, बाल आयु वर्ग की। अब देखो सबसे पहले ये टॉपिक था अपने विश्व में आयु वर्ग के अंदर 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग, और 15 से 64 वर्ष के क्या कहलाएंगे, वयस्क आयु वर्ग, और 65 से अधिक वृद्ध आयु वर्ग के जो लोग होते हैं। देखो इसमें से 0 से 14 और 65 से अधिक ये किस पे निर्भर करते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या कितनी है, 35.2%। ये भी आपने एक बात महत्वपूर्ण है। फिर विश्व में सर्वाधिक वृद्ध वर्ग की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6.8। और जो बाकी का बचा वो किसका हो जाएगा, बाल आयु वर्ग का हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट करते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, विश्व में सर्वाधिक वृद्धों की संख्या वाला देश। देखो क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक वृद्धों की संख्या वाला देश। यदि इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, जापान की है। किसकी है, जापान। और ये भी होता है, देखो इसमें हमने टॉपिक मैंने अभी लिखवाया था साक्षरता दर, और जापान 100% साक्षरता वाला देश भी पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, एक बात नोट है अपने, विश्व में सर्वाधिक वृद्धों की संख्या वाला देश कौन सा है, जापान। और 100% साक्षरता वाला भी देश कौन सा होगा, जापान। और एक टॉपिक और होता है उगते हुए सूरज का देश। क्या बोला मैंने, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को ही कहते हैं। तो आप ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। और यदि पूछा जाए जापान में कितने % वृद्ध पाए जाते हैं, तो जापान में ये ध्यान रखना वृद्धों की संख्या कितनी है, 18.27% जापान में वृद्ध पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आई होगी कि विश्व में सर्वाधिक वृद्धों की संख्या वाला देश कौन सा है, जापान। और कितने % वृद्ध है, 18.27%। और ये अपने क्या था, इसमें विश्व में वृद्ध मैंने बताया सर्वाधिक वृद्ध कितने हैं, 6.8 में से अकेले कहां रहते हैं, 18.27 अकेले जापान में रहते हैं। इसीलिए जापान की साक्षरता भी क्या है, ज्यादा दिखाई गई है थोड़ी। यदि पूछ लिया जाए अपने से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है
सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या वाला महाद्वीप, देखो क्या है अपने सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो ये भी आप एक बात याद रखना कि सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस में पाई जाती है? यदि इसका अपने इसको ले लें अफ्रीका महाद्वीप में। देखो यदि देखा जाए सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की युवा वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और कितने परसेंट पाई जाती है? 44.71% विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग कहां पाया जाता है? सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या है। और वृद्धि की पूछ ली जाए, यदि देखो इसका हिंदी में टॉपिक बताया, जापान क्या है? 70% साक्षरता वाला देश है और सर्वाधिक बाल आयु वर्ग की जनसंख्या, सर्वाधिक बाल आयु वर्ग की जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। कहां पाई जाती है सर्वाधिक बाल आयु वर्ग की जनसंख्या? एशिया महाद्वीप में। ये भी बात अपने बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसमें यदि देखा जाए और वृद्ध पूछ लिया जाए तो यूरोप महाद्वीप में। वृद्ध कहां जाएंगे? यूरोप महाद्वीप में आ जाएंगे। देखो यदि तीनों क्लियर हो गए। देखो युवा वर्ग की जनसंख्या के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आयु वर्ग के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं? आयु वर्ग कहते हैं, जो विभिन्न आयु के अनुपात में इनको बांटा गया है। तो ये अपना एक टॉपिक था छोटा सा, जिसका नाम क्या था? आयु वर्ग, जिसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 पार्ट्स में से विभक्त किया गया है, 3 भागों में। और 3 भागों में मैंने पहले बता चुका है, 0 से 14 और 15 से 64 और 65 से अधिक आयु वर्ग के लोग किसमें आएंगे? आयु वर्ग में आ जाएंगे। तो ये बात ये ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक वृद्धों की जनसंख्या किस देश में है? जापान में। कितनी है? 18.27%। यदि सर्वाधिक युवा वर्ग की जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। कितनी है? 44.71%। और सर्वाधिक बाल आयु वर्ग की जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में। ये आप बात नोट कर लें। देखो जो अपने पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा है 3 नंबर चैप्टर, जिसमें आप मेरी 2 वीडियो देख चुके हैं। और तीसरी वीडियो में अपने आज ये है जनसंख्या संरचना, जिसमें अपना पहला टॉपिक क्या था? आयु वर्ग। आयु वर्ग का मतलब होता है विभिन्न आयु के लोग अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं या अलग अलग स्थान पे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आयु वर्ग कहा जाता है। देखो पहला टॉपिक अपना आयु वर्ग का था। तो इसी में जनसंख्या संरचना में दूसरा टॉपिक दिया था अपने लिंगानुपात। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने। देखो मोस्ट क्यों है? क्योंकि इसको देखो लिंगानुपात, जिसमें अपने स्त्री और पुरुष दोनों का ज्ञान किया जाता है। किसका ज्ञान किया जाता है? स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। देखो सबसे पहले लिंगानुपात, देखो जिसमें जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात। देखो क्या दिया है? हेडिंग क्या दी है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। देखो यदि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? अपने लिंगानुपात कहा जाता है। यदि सीधा से पूछ लिया जाए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। ये भी डेफिनेशन हो सकती है। देखो यदि मैंने बताया है बीच के अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाएगी? लिंगानुपात कहलाएगी। देखो लिंगानुपात ज्ञात करने का, विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र दिया हुआ है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। इंटू में क्या दे दिया? 1000। पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू में 1000। देखो यह है अपने विश्व के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होगा? विश्व के लिए। आप ये बात ध्यान रखना, विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए
यह सूत्र द्वारा विषम में लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। देखो कैसे, क्योंकि विषम में देखा जाए कई जगह पुरुष कम है, कई जगह महिलाएं कम है। जैसे यदि देखा जाए, जैसे मैंने एक सारणी बनाई है विश्व महाद्वीप और लिंगानुपात प्रति 1000। ये ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप में कितना लिंगानुपात है? 964। यदि विश्व का औसत लिंगानुपात पूछ लिया जाए, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? 983। विश्व में औसत लिंगानुपात कितना है? 983। 1000 पुरुषों पर विश्व में औसतन कितनी महिलाएं मिलती है? 983 महिलाएं मिलती है। देखो एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात कितना है? 964। अफ्रीका महाद्वीप का लिंगानुपात कितना है? 999। यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात 1055। और लैटिन अमेरिका, देखो लैटिन अमेरिका का लिंगानुपात कितना है? 1033। जिसे अपने दक्षिणी अमेरिका कहा जाता है, उसका लिंगानुपात कितना है? 1033। और उत्तरी अमेरिका का 1029। और ओसेनिया, जिसे वर्तमान में कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया। उसका लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर वहां 1000 महिलाएं मिलती है। तो औसतन देखो 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं कहां मिलती है? ओसेनिया महाद्वीप में मिलती है। देखो कैसे, पुरुषों की संख्या बटे क्या दिया है? स्त्रियों की संख्या इंटू में क्या दे दिया अपने? 1000। तो विश्व में सबसे कम लिंगानुपात, देखो यहां आ जाएगा, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा आ जाएगा अपने? यूरोप। यूरोप में कितना है? 1055। यह क्या है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप। कितना लिंगानुपात है? 1055। और विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया। एशिया में कितना है? 1064। ये बात ध्यान रखना जी। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप। और विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। ये दो महाद्वीप ऐसे हैं जो विश्व में लिंगानुपात में सर्वाधिक और सबसे कम वाले। देखो सबसे कम पूछ लिया जाए तो एशिया महाद्वीप का, और सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो यूरोप महाद्वीप का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा आ जाएगा फिर? यूरोप। और सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप एशिया, जिसका कितना है? 1064। और ये मैंने एक सीरीज दी है, इस सीरीज को आपने लर्न करना है। एशिया महाद्वीप का कितना लिंगानुपात है? 964। अफ्रीका का 999, यूरोप का 1055, लैटिन अमेरिका का 1033, उत्तरी अमेरिका का 1029 और ओशिनिया का कितना दिया है? 1000। पूरा लिंगानुपात यदि पूछा जाए भी अनुपात इक्वल भी बराबर अनुपात किस महाद्वीप का लिंगानुपात के अंदर देखा जाए तो ओशिनिया या जिसे वर्तमान में अपने क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना जी। अब देखो विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र अपने ये दिया है, और कई बार ये हो जाता है कि भारत में क्या दे दिया जाए, यदि पूछ लिया जाए भारत में लिंगानुपात, यदि एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यदि पूछा जाए भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, देखो कैसे, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र। देखो भारत में, देखो विश्व में क्या थे? पुरुष ऊपर थे, लेकिन भारत में क्या आ जाएगी? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इनटू में क्या लग जाएगा? 1000। देखो यहां अपने क्या निकाल रहे हैं? लिंगानुपात निकाल रहे हैं, जहां क्या लगेगा? 1000 लगेगा। देखो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष, देखो इसमें डिफरेंस क्या है? यदि भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का यह सूत्र द्वारा क्या किया जा सकता है? लिंगानुपात ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि भारत में स्त्रियों की बजाय पुरुषों की संख्या ज्यादा है। देखो एग्जांपल यदि अपने ले लें
देखो यदि मानो किसी भारत के अंदर यदि देखा जाए 940 महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 940, पुरुष कितने लिए हैं 1000, महिलाएं कितने लिए हैं 940, इनटू में क्या ले लिया 1000, तो 1000 से 1000 क्या कर देंगे अपने काट सकते हो और क्या बच जाएगा 940, क्या बच गया 940। ये ध्यान रखना भारत का औसतन लिंगानुपात 940 है। ये भी अपने क्वेश्चन में दिया है, भारत में औसतन लिंगानुपात कितना दिया है 940। देखो अपने डिफरेंस क्या है, यदि देखा जाए सूत्र के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि पुरुष विषम में क्या आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, यदि भारत में ज्ञात करेंगे तो पुरुष नीचे महिलाएं ऊपर, और विश्व में ज्ञात करेंगे तो पुरुष ऊपर और महिलाएं नीचे। तो ये अपने भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, और भारत का औसतन लिंगानुपात कितना है 940। ये ध्यान रखना भारत में औसतन लिंगानुपात कितना मिलता है 940 मिलता है प्रति 1000 पुरुषों पर। अब यदि देखा जाए देखो इसमें एक छोटा सा अपना एक तरीका काम करता है, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रहे कि भारत में लिंगानुपात विश्व में लिंगानुपात की बजाय बहुत अलग है। भारत में लिंगानुपात विश्व में लिंगानुपात की बजाय बहुत अलग है। आप ये सूत्र याद करके कोई भी आपको आंकड़ा दे दे आप लिंगानुपात किधर निकाल सकते हो। तो ये ध्यान रखना भारत में लिंगानुपात कितना है 940 प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं भारत के अंदर मिलती है भाई। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप थोड़ी सी नोटबुक में लर्न करके या लिख के जैसे भी आपने तैयार करना है इसको तैयार कर लें। और ये टेबल अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टेबल पे। जैसे मैंने बताया औसतन लिंगानुपात बराबर किसका है, औसतन लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का, सर्वाधिक किसका है यूरोप महाद्वीप का, और न्यूनतम किसका है एशिया महाद्वीप का, और विश्व का औसतन लिंगानुपात कितना है 983। ये भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में या आपके 12वीं क्लास या आपके 9th से लेकर +2 क्लास के अंदर ये अपने एसएसटी के अंदर और ये अपने जियोग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जियोग्राफी का आज अपने देखा जाए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये ध्यान रखना जियोग्राफी का अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्या दिया है लिंगानुपात। एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।